की ओर से राज्यव्यापी आह्वान पर इस फतुहा प्रखंड के कार्यालय पर एक दिवसीय धरना की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और इस धरना में उपस्थित महागठबंधन दलों के तमाम वरिष्ठ नेतागण और फतुहा के ब्लॉक के दूर दराज से आए हुए तमाम किसान, मजदूर, महिला, तमाम लोगों को भाकपा माले की राज्य कमेटी की ओर से और अखिल भारतीय किसान महासभा की ओर से हम क्रांतिकारी अभिवादन करते हैं। साथियों, यह जो महागठबंधन बना है यूं ही नहीं बना। ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है देश के सामने कि यदि तमाम लोग एकजुट नहीं होंगे तो कल तक आने वाले समय में न संविधान रहेगा, न लोकतंत्र रहेगा। और जब संविधान नहीं रहेगा और लोकतंत्र नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ये स्वाभाविक प्रक्रिया, क्योंकि संविधान ने ही हमें तमाम हक अधिकार को प्रदान किया है और इसीलिए आज देश के पैमाने पर जो सत्ता में बैठी संघनित भाजपा की सरकार है, वह सरकार इस देश के संविधान को बदल देने की कोशिश कर रही है और इसके लिए उसने तमाम हथकंडे अपनाए रखे हैं। अपने कनगोजर की तरह ढेर सारी संस्थाओं के द्वारा पूरे देश में जहर बोया जा रहा है। कहीं जातीय नस्ल के जातीय आधार पर, कई नस्लों के आधार पर, कहीं धर्म के आधार पर पूरे देश में जहर पिरोया जा रहा है, दंगों के आग में झोंका जा रहा है। कोई मौका नहीं चूकती है सरकार लोगों में विभाजन पैदा करने का और उस विभाजन पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर जल रहा है और लगातार जल रहा है। वहाँ दो नस्लों के भीतर भयंकर संघर्ष चल रहे हैं और दोनों के दोनों पे लड़ाने वाला एक ही है, वो भाजपा। इसी तरीके से देश के विभिन्न भागों में एक स्थिति पैदा हो गया। इसलिए आज वक्त की तगाजा है कि हम महागठबंधन के माध्यम से पूरे देश के विपक्ष को एकताबद्ध करके इस सत्ताधार पर बैठे संघ और भाजपा के लोगों को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। बेच रहे हैं और दो देश को खरीद रहे हैं। दो देश को बेच रहे हैं और दो देश को खरीद रहे हैं। ये हालात देश के सामने है और इसलिए ये देश बेचने वाले और इस देश को खरीदने वाले दोनों से देश को निजात चाहिए। क्या बचेगा हमारे पास? सांप्रदायिकता के आड़ में सांप्रदायिकता के जहर पैदा करके और पूरे देश के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से जनता को भटका देने की लगातार कोशिश करती रही है। जब भी आप आवाज उठाओ अपनी रोजी रोटी का, जब भी आप आवाज उठाओ अपनी महंगाई का, वो मुद्दे को बदल देते हैं, आपके मुद्दों को नहीं सुनते हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं किसान आंदोलन को हम कवर कर रहे थे, हमें धमकाया जा रहा था। किसान आंदोलन के नेताओं ने उसको प्रतिबंधित करो, नेताओं को
के धरना समारोह के अध्यक्ष अरविंद जी और संचालन कर रहे हमारे अरविंद राजा जी और इस घटना में आए हुए हम लोगों के साथी वाल्मीकि सिंह जी, कुमार विजयसर जी और कांग्रेस के महासचिव श्यामनंदन यादव जी, CPI के विजयसर जी, कुमार जी, CPI के हमारे बीच पधारे हुए सभी साथीगण, अमरनाथ जी, शैलेंद्र यादव जी और लेमन बाबू, सभी साथीगण, माताएं एवं बहनों, आज हम सभी को धरना प्रदर्शन करने के लिए बात की जो भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार है, मोदी की सरकार है, जिसे हम सभी ने आप सभी शौक से इन्हें लाया था मनमोहन सिंह जी को हटाकर ये गुजरात की तरफ पूरे भारत में चार चांद लगा है। लेकिन जो प्रचारित किया गया था भारतीय जनता पार्टी द्वारा, RSS द्वारा, कि गुजरात की तरफ पूरे भारत को विकास के गंगा बहा देंगे, पूरे भारत में गंगा नहीं बही, हमें लगता है कि ये अघोरा नदी भी नहीं है। उल्टे बिहार विकास के नाम पर भारत का रोजगार खत्म कर दिया गया। आप लोग सभी जानते हैं कि रेलवे में प्रति बस हजारों हजार वैकेंसियां निकलती थी, तो उस रेलवे को ही प्राइवेटाइजेशन करके उस रोजगार को समाप्त कर दिया गया। उसी तरह हवाई जहाज को तो जो भारतीय इंडियन एयरलाइंस था उसे समाप्त करके टाटा को बेच दिया गया। तभी नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा था, मोदी ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी मैं हवाई जहाज पर चढ़ाऊंगा, लेकिन हवाई जहाज पर तो नहीं चढ़ा सकते, उन्होंने जहाज को ही बेच दिया टाटा के हाथों में। ये मोदी की सरकार है। आज महंगाई इतनी चरम सीमा पर है कि 1200 से 1300 रुपया में गैस सिलेंडर मिलता है, 100 से 107 से 110 रुपये तक पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो यहाँ 65 रुपये, 60 से 65 रुपये पेट्रोल और डीजल मिलता था। आज 100 से 107 से 10 रुपये तक पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। हमारे श्यामनंदन भाई ने कहा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो अभी पूरे देश में हिंदुत्व की सरकार बनाना चाहती है, और मोहन भागवत जी कहते हैं कि अखंड भारत का मेरा सपना है। पूरे भारत में अभी 20% मुसलमान हैं, उससे बहुत आहत है। 75 साल भारत का में कांग्रेस का राज रहा, कभी हिंदू खतरे में नहीं पड़ा। लेकिन जैसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हिंदू खतरे में पड़ जाता है। क्यों? आज 20% पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान है और इससे खतरा महसूस कर रहे हैं मोहन भागवत जी, प्रधानमंत्री और अमित शाह जी। और अगर पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा देश मिल जाएगा यहाँ तो मुसलमान की संख्या बढ़ेगी क्या घटेगी? और जब 20 से 40 करोड़ हो जाएगा तब मोहन भागवत जी का, मोदी और अमित शाह का अखंड भारत क्या होगा? सत्ता में रह पाएंगे? इनका सपना नहीं है, इनका साजिश है कि हिंदू के नाम पर
सब जातियों को एकत्रित करो और सत्ता में कायम रहो और आदिवासियों को, अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को, पिछड़ा और अति पिछड़ा को मूर्ख बनाकर अपना शासन कायम रखो और बड़े अडानी अडवाणी जैसे लोगों को दौलतमंद बनाओ, ताकि जो अमीर लोग कहे वो गरीब लोग उसको करना पड़े। ये सब के खिलाफ हमारे नेतागण ने ये निर्णय किया कि ये सब चीज़ों को पर्दाफाश करना है और पूरे गांव-गांव में, टोला मोहल्ला में जाकर इस साजिश को पर्दाफाश करना है कि जो ये साजिश चल रही है ये मात्र भारत के जनता के लिए नहीं, वो अपने सत्ता के लिए साजिश करा रहे हैं। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी की राज में सत्ता बनती है, केंद्र में सत्ता बनती है, तो ये गरीबों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए जीना मुहाल कर देगी। अभी लोगों ने कहा कि मनरेगा के माध्यम से 429 रुपया की मांग की जा रही है, जिसे केंद्र सरकार नहीं देना चाहती है। किसानों को कहा गया कि आय दुगना करेंगे, लेकिन किसान आज ठगा महसूस कर रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा देने वाले जब पहलवान का ही केस नहीं लिया जाता है दिल्ली में, तो हम और आपके लोगों को, हम आप लोगों को, बेटी बेटियों, भाई बहनों को केस दर्ज कैसे होगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। महीनों से धरना दिया जा रहा है। एक जिस पर 33 केस दर्ज है उसे ओलंपिक संघ का, कुश्ती संघ का अध्यक्ष बना दिया गया है और केस थाने में दर्ज है। अमित शाह का बेटा बिना परीक्षा दिए हुए क्रिकेट बोर्ड का सचिव बन जाता है, किस परीक्षा से पास करके गए थे। और गरीब का बेटा के लिए रोज पैटर्न बदल रहा है, कभी ये पैटर्न बदलेगा, कभी ये प्रणाली लागू होगा, कभी ये प्रणाली होगा, क्योंकि जो नई प्रणाली आती है उससे गांव में गरीबों में आने में समय लगता है। तब तक तो अमीर लोगों का बेटा बेटियां उच्च नौकरियों में चले जाते हैं और जब चले जाते हैं तो जब तक गांव में वो प्रणाली लागू होती है तब तक फिर प्रणाली बदल जाती है। आप थका महसूस करते हैं, उस प्रणाली को पढ़िए और उसका कोई काम नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि देश में एक भाषा होनी चाहिए। तो केंद्र की सरकार, मोदी सरकार केंद्र की सरकार है, तो पूरे देश में एक देश और एक शिक्षा भी लागू होना चाहिए। इस सब मांगों के लेके हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की ओर से माननीय तेजस्वी यादव जी ने, नीतीश कुमार जी ने, सभी ने ये धरना प्रदर्शन पूरे बिहार में चल रहा है और इसके माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि जो साजिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, इसका पर्दाफाश करके आने वाले 2024 में जो चुनाव होगा, हालांकि माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 2024 में ही चुनाव हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इससे पहले भी चुनाव हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, ये विपक्ष के जो गठबंधन हो रहा है, तो ये सरकार है कि अब पूरा विपक्ष, पूरा देश एकजुट हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी अकेले पड़ रहे हैं। इसके साथ जो मिलने वाले हैं, जो मिलने जा रहे हैं मुखिया हैं, वो स्वार्थ में है, चाहते हैं कि हमें कुछ पद मिल जाए, कुछ ओहदा मिल जाए, ताकि मैं पैसा कमा कर अमीर बन सकूं। इन लोगों से भी होशियार रहना है।